कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकनकारी फैब्रिक लिया है जिसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो मतलब उल्टी वाली साइड पर है, लंबाई वाली साइड, इसलिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। नहीं तो आपको अपनी जो किनारी वाली साइड होती है उसके हिसाब से इसको फोल्ड करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मेजरमेंट सारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे अपनी लंबाई के लिए। 40 इंच हमें लंबाई तैयार करनी है तो 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा। 2.5 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए, आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। तो यहाँ पर हमें जो फोल्ड करना है इसको, वो अपनी जो हिप्स हैं उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, उतने में इसको आपको फोल्ड करना है। और यहाँ पर हमने जो कुर्ती को फोल्ड किया हुआ है ना, वो ओपन वाली साइड से किया हुआ है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं जो फैब्रिक है क्लोज है, तो क्लोज फैब्रिक आएगा तो हमारा जो फैब्रिक है यहाँ पर 7 की बजाय इसका दोगुना यानी कि 14 इंच बचेगा, जिसको हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो इस साइड से आपको कटिंग करनी है। ऊपर किनारी वाला पोर्शन है तो किनारी वाले पोर्शन को हम इस तरह से मार्किंग करके थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि किनारी में हमारी सिलाई अच्छे से नहीं चलती है। और यहाँ पर अपने मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। देखिए शोल्डर यहाँ पर था हमारा 15 इंच, तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंचेस। और इस तरह से इंच टेप को डबल करके भी आप लगा सकते हैं मार्किंग, अगर आपको निकालने में परेशानी आती है। तो इस तरह से 7.5 इंचेस हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। और आर्म होल हमारा यहाँ पर होगा 7 इंचेस। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर चार्ट बनवाया था उसी के अकॉर्डिंग है ये। पहले जो हमने कॉलर कुर्ती में लिया था वो भी सेम ही लिया था, तो उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ पर ये 7 इंचेस है और इसके साथ ही यहाँ पर एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। सेम जितना हमने ऊपर से लिया था 7.5, 7.5 यहाँ पर भी सेम ले लेना है। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नीचे वाले हिस्से में भी बिल्कुल ऐसे ही सीधी लाइन बना देनी है। और यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट वाली मार्किंग आएंगी। अब नीचे वेस्ट और हिप के लिए मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच पर हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 15 इंच पर टोटल हम हिप्स के लिए मार्किंग करेंगे। इनको बिल्कुल सीधा मिला देना है, जैसे कि हमने सेम ऊपर किया है ऐसे ही। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा सभी स्टाइल में कुर्तियों में, जो नॉर्मल कुर्ती सभी में यही तरीका रहेगा आपका। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है ब्रेस्ट के लिए। तो ब्रेस्ट साइज है 35 इंच। 35 इंच में 3 इंच ऐड करनी है लूजिंग, क्योंकि ये हमारी लाइनिंग वाली कुर्ती है। तो 38 इंच हो जाएगा, उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो 9.5 यानी कि 9.5 इंच हमारा आ जाएगा। सेम तरीके से वेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच। तो 28 है तो 2 इंच लूजिंग यूज करेंगे तो 30 हो जाएगी। 30 का 1/4 होगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। सेम यहाँ पर हिप्स में मार्किंग होगी। हिप्स में हमारे 35 इंच है तो 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे हिप्स में भी। 38 हो जाएगा। 38 को 4 से भाग करेंगे तो 9.5 यानी कि 9.5 इंच आ जाएगी। 38 को 4 हिस्सों में हम करेंगे तो। और इस तरह से आपको इन सभी मार्किंग्स को मिला देना है। कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए, थोड़ी सी राउंड में ही सभी मार्किंग्स हमारी होनी चाहिए। और बाहर से आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी है इसलिए थोड़ा सा जो चौक है वो अच्छे से मार्क नहीं हो पा रहा है। तो प्लेन होता तो अच्छे से हो जाता, बट इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। अब यहाँ से अपनी शेप बना दीजिए अपने आर्म होल के लिए। और यहाँ पर एकदम मिलाना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। लास्ट वाले पॉइंट है उस पर मिलाना है, यहाँ से यहाँ पर। देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। अब नीचे हमारी जो सेम ऊपर है हिप्स, उतना ही बिल्कुल सीधा का सीधा हम नीचे की तरफ भी ले लेते हैं। ये करीबन 2 इंच का हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा स्लिट्स को फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर ये हमारा दूसरी वाली लाइन आ जाएगी। नीचे वाले हिस्से में जितना आपको फोल्ड लगाना है उतना फोल्ड लगा लीजिए। कुछ लेस वगैरह है तो लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। देखिए ये हमारी मार्किंग जो है हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है पिंस डाल देंगे ताकि हमें कटिंग करने में कोई परेशानी ना आए। 3 से 4 आप इस तरह से पिन डाल दीजिए। अब ऊपर से इसको कट करना शुरू करते हैं। ये देखिए रेडी हो गए। दोनों ही पार्ट्स की एक साथ कटिंग हमारी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है कटिंग के टाइम, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले जो फैब्रिक होते हैं ना, उनमें जो हमारी कैंची थोड़ा सा टाइट चलती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे कट करना है। क्योंकि कई बार अगर मोटी एम्ब्रॉयडरी आ गई, उस पर आपने ज़्यादा दबाव डाल दिया तो आगे वाले हिस्से में आपका कट लग जाएगा। तो इसमें आपको हाथ को बिल्कुल संभाल के चलाना होता है जब आप एम्ब्रॉयडरी वाले इस तरह की कुर्तियों को कट करते हैं। इसको हम जस्ट नीचे तक कट कर देना है पूरे को।
और जो नीचे हमें कट करना है यानी कि फोल्ड लगाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर कट डाल देना है एक, जहाँ पर भी आप फोल्ड लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी नहीं डालेंगे, अभी अब लाइनिंग की कटिंग होगी। लाइनिंग की कटिंग के साथ दोनों में ही एक ही साथ हम कट्स डालेंगे हिप्स और वेस्ट के लिए, तो उसके लिए अभी नहीं डालना है। तो चलिए लाइनिंग को हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसको हमने पहले वॉश किया है, फिर आयरन किया है, उसके बाद बिल्कुल एक सार करते हुए रख लिया है। इस तरह से अच्छे से इसको बिछा लेना है। साइड में कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा है छोटा बड़ा, तो उसको निकलने दीजिए, बट हमारे दूसरी साइड के कोने बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से इसको आपको फोल्ड कर देना है, 4 फोल्ड लगा देने हैं। और अब जो कुर्ती है हमारे, उसको इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से इक्वल अनइक्वल होगा, इसको मार्किंग कर देनी है और बिल्कुल सीधा कर लेना है। डायरेक्ट ऐसे ही नहीं रखना, क्योंकि छोटा बड़ा जो लाइनिंग है वो हो ही जाती है। तो पहले मार्किंग करनी है, तभी इसको रखना है। ये इसकी बंद वाली साइड है, देखिए। तो इसी साइड आपकी कुर्ती आएगी। पिंस को हम रिमूव कर देते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है कि खुली वाली साइड कौन सी है, बंद वाली साइड कौन सी है। तो इस तरह से आपकी कुर्ती रखी जाएगी, क्योंकि वो साइड मेरी कुर्ती की भी बंद वाली साइड है और हमारे लाइनिंग की भी बंद वाली साइड है, और हमारी तरफ जो इधर है वो किनारे दिख रही है आपको, ये खुली साइड है। तो इस तरह से अपनी कुर्ती को बिल्कुल अच्छे से आपको रख देना है। लाइनिंग छोटी नहीं पड़नी चाहिए साइड से, बिल्कुल जितनी कुर्ती है अपनी कुर्ती के बराबर ही आपकी लाइनिंग साइड से होनी चाहिए। यहाँ पर ये खुली वाली साइड है दोनों ही, और साथ में पिंस अटैच करते जाएंगे, इक्वल करते जाएंगे इसको, और नीचे तक भी अच्छे से इसको मिला देना है। देखिए अब ये तैयार है कटिंग के लिए। ऊपर से भी कट कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और हमें साइड से भी इसको कट कर देना है। लाइनिंग ध्यान रहे आपको छोटी ना कटे कहीं से भी, और जो बंद वाली साइड है और खुली वाली साइड है लाइनिंग की, बस इन दो ही चीज़ों का हमें लाइनिंग के टाइम ध्यान रखना होता है कट करते टाइम। अब यहाँ पर हम कट्स डालेंगे, और नीचे वाले हिस्से में भी आप देखिए कितना इसको कम या ज़्यादा लेना वो भी देख लीजिए एक बार। तो नीचे वाले पोर्शन में जो मार्किंग थी ये वाली, ये थी हमारी फोल्ड की मार्किंग। तो इतना तो हमारा कुर्ता ही आ जाएगा, यानी कि कुर्ती ही आ जाए इतनी तो हमारी, तो इतने पर तो आपको मार्किंग करनी ही करनी है। यहाँ पर हम सेम मार्किंग कर देते हैं। ये तो हमारी कुर्ती के बराबर ही आ गई, लेकिन लाइनिंग कुर्ती से छोटी लगती है, तो यहाँ पर आपको इसको 2 इंच और कम कर देना है। पहले इस तरह से सीधी मार्किंग कर लीजिए। ये हमारी कुर्ती तक की लंबाई। अब इसमें से हम यहाँ पर 2 इंच और कम कर देंगे, इसी तरह से सीधी लाइन लगा करके, और 1 इंच हमारा ये जो लाइनिंग है वो फोल्ड भी होगी, यानी कि कुल मिलाकर हमारी जो लाइनिंग आएगी वो कुर्ती से 3 इंच ऊपर आएगी। और क्योंकि ज़्यादा नीचे रखेंगे तो लाइनिंग हमारी लटक करके सूट के नीचे से दिखने लग जाती है, कुर्ती के नीचे दिखने लग जाती है। तो ऐसे में लाइनिंग को जो है हमें 2.5 से 3 इंच तक तो छोटा रखना ही रखना होता है, तभी वो ठीक लगती है। तो इसको एक्स्ट्रा को हमें कट कर देना है, और जो लाइनिंग आपको फोल्ड करनी है उतने में यहाँ पर एक कट आपको डाल देना है, 1 इंच 1.5 इंच जितना आप करना चाहते हैं यहाँ पर कट डाल दें, ताकि हमारी लाइनिंग बिल्कुल सीधी आए नीचे से दोनों ही पार्ट्स में। अब जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनमें अपनी वेस्ट के लिए और हिप्स के लिए भी यहाँ पर आप कट्स डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लाइनिंग में भी और फैब्रिक में दोनों ही एक साथ एक कट आने ज़रूरी हैं। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको जब लाइनिंग अटैच करूँगी तो उस टाइम बताऊँगी कि इनको मिलाते हुए ही हमें लाइनिंग को अटैच करना होता है, तभी हम परफेक्टली इसको अटैच कर पाते हैं। यहाँ पर अपने सेंटर के लिए मार्किंग कर दीजिए, जो गला है उसके लिए, और अब आप पिन को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हमें अब फ्रंट पार्ट को लेना है, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में अलग से जो गहराई है उसको डालना है। तो यहाँ पर हम लाइनिंग को भी अलग करेंगे और कुर्ती को जो फैब्रिक है उसको भी अलग करेंगे, और दोनों में से ही एक एक पोर्शन हमें ले लेना है। ये यहाँ पर एक पोर्शन हमारी लाइनिंग का हो गया है। अब एक ही पोर्शन हमें अपनी कुर्ती का लेना है फ्रंट पार्ट का, तो इसको आपको इस तरह से रखना है, ये भी हटा लेना है, और जिस पर मार्किंग की थी ना उसी को हम फ्रंट ले लेंगे, क्योंकि इसी में हमें आसानी होगी अपने आर्म होल की गहराई डालने में। तो इसको इसके ऊपर रख लेना है, जस्ट ऐसे जैसे ये ऊपर वाले की शेप है ना, वैसे ही ओपन और क्लोज साइड का ध्यान रखते हुए आपको इसको रख लेना है। सभी किनारों को अच्छे से मिला लेना है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आधा इंच हम लेते हैं नॉर्मली जब हम कुर्ती में कटिंग करते हैं अपनी फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए, बट मोड नेक के लिए यहाँ आपको कम से कम 1 इंच लेना है, और इसको ऊपर तक आपको मिला देना है तिरछे में इस तरह से। और यहाँ पर अब आपको शेप डालनी है,
और इस तरह की कुर्ती में जो गहराई हमारी आएगी यहाँ पर वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी, कुछ इस तरह से। अच्छे से आपको यहाँ पर शेप डालनी है और इसको अब हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है हिस्सा अगर हम यहाँ पर सेम ले लेते पहले की तरह, और फिटिंग फिर अच्छी नहीं आती तो फुग्गा बनता। तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है। और कटिंग के टाइम यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखिए, अगर एम्ब्रॉयडरी वाला है तो धीरे धीरे कट करें, एक साथ कर देना है, जो बाकी रह गया है उसको अच्छे से। और हमेशा से ही इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ये गहराई होती है सिर्फ फ्रंट पार्ट में डलेगी, क्योंकि शुरुआत में कई बार हम गड़बड़ी कर देते हैं, दोनों ही पार्ट्स को रख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइनिंग का भी एक ही पार्ट लेना है और अपनी कुर्ती का भी एक ही पार्ट लेना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमने अपनी शेप को डाल दिया है अच्छे से, और नीचे वाले हिस्से में भी पूरी सब कटिंग हमारी हो चुकी है। तो कुर्ती वाला हिस्सा है वो हमारा कट चुका है। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के देखिए, तो साइड में हमारा फैब्रिक बचा था उसी को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख लिया है। एक बार और फोल्ड कर लेंगे, और टोटल इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर वो है लगभग 19.5 इंच, यानी कि जो भी अपना आर्म होल होता है उससे 2.5 से 3 इंच इसको एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ऊपर से अब इक्वल के लिए मार्किंग कर देना है, क्योंकि छोटा बड़ा है तो यहाँ पर इसको पहले इक्वल करेंगे। अब जो लंबाई है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई हम रेडी कर रहे हैं इसकी 10 इंच, 3 इंच ऊपर लगाएंगे अपने आर्म होल के कर्व के लिए, और 10 इंच इसकी लंबाई तैयार करनी है। तो 1 इंच हम इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि मैं इसमें लाइनिंग लगा करके डायरेक्ट इसको फोल्ड करूँगी, तो सिर्फ आधा इंच ही मुझे चाहिए होगा नीचे से। और छोटा सा इसमें आगे कट भी लगाया जाएगा, और कट के साथ डोरी अटैच करेंगे। और अब इसमें आपको सीधी सीधी मार्किंग कर देनी, जहाँ जहाँ से हमने इसमें मार्किंग की हुई है। यहाँ से सबसे पहले अपने आर्म होल के लिए करना है, तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। नीचे अपनी लंबाई के लिए कर दीजिए। देखिए, अब जो हमारा आर्म होल है वो अपना है लगभग 7 इंच, तो आधा इंच इसको एक्स्ट्रा और लेना है अपनी कटिंग में, और 7.5 इंच तक आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और अपने अच्छे से शेप डाल दीजिए। अगर यहाँ पर हमारा बड़ा साइज होता तो हम 3.5 इंच तक भी ले सकते थे अपने आर्म होल के लिए, और छोटे साइज़ के लिए आप यहाँ पर 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने सब आपको बताया हुआ है, तो ध्यान रखें। नीचे मोहरी के लिए हमें 5.25 इंच यानी कि 5.25 इंच रेडी करना है, तो मार्किंग कर लीजिए। और 2 इंच तक आप इसको एक्स्ट्रा ले लीजिए अपनी कटिंग के लिए। इनको आपस में मिला दीजिए यहाँ पर, और जो अंदर वाली अपनी मार्किंग है उनको भी मिला दीजिए। अब देखिए तैयार हो चुकी है। अब इसकी ईजिली आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई और स्टाइल की स्लीव्स बनानी है, छोटी या बड़ी रखनी है, तो वो भी आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। हम नॉर्मल स्लीव्स में ही आगे छोटा सा कट लगा करके अपनी डोरी को अटैच करेंगे। और अगर आपका फैब्रिक आपको हल्का लग रहा है तो आप स्लीव्स में भी अपना जो है लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फैब्रिक है, कॉटन वगैरह है, तो उसमें आप लाइनिंग को रहने भी दे सकते हैं स्लीव्स में। स्लीव्स में ज़्यादातर हमें लाइनिंग नहीं लगानी होती, बट चॉइस पर डिपेंड करता है, लगाना चाहते लगा सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। अब इसको ओपन कर लीजिए बीच में से, और अपने जो फ्रंट के आर्म होल में जो शेप डालनी है उसको हमें डाल देना है। यहाँ पर 0.75 इंच हमें लगभग अंदर की तरफ तक अपनी ये कटिंग करनी होती है। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अगर सेम तरीके से लाइनिंग भी हमें कट करनी है तो लाइनिंग के लिए भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम कट लगाएंगे छोटा सा, और अपनी जो है डोरी को अटैच करेंगे इस वाले पोर्शन में। अब इसके लिए लाइनिंग की कटिंग हमें करनी है, तो लाइनिंग के लिए आप इसको पिंस को हटा दीजिए, और लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करके ले लीजिए, और एक बार फिर से फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर भी जैसे हमने कुर्ती में ध्यान रखा था, जो क्लोज वाली साइड है, बाजू की क्लोज वाली साइड ही आनी चाहिए लाइनिंग की साइड। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। और नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ आपका प्रॉपर फैब्रिक बचना चाहिए, कोई छोटा या बड़ा फैब्रिक ना हो। और इस तरह से आपको इसको जब ये पूरा सेट हो जाए तो इसमें आप पिंस डाल सकते हैं, और चारों तरफ से फिर इसके हम कटिंग कर देंगे। जब नेट या ऑर्गेन्जा वगैरह फैब्रिक होता है तो हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए कई सारी पिन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और फिर आप इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। और लाइनिंग में आपको जो फ्रंट वाला आर्म होल होना है उसकी गहराई डालने की ज़रूरत नहीं होती। पहले हम स्लीव्स में लाइनिंग को अटैच करते हैं, बाद में अपने फ्रंट आर्म होल की गहराई डालते हैं लाइनिंग के लिए। यहाँ पर आपको सेंटर के लिए मार्किंग कर देनी है।
तो देखिए इस तरह से दोनों ही हमारी कट हो चुकी हैं। आगे फ्रंट आर्म होल के लिए आपको यहाँ भी शेप नहीं डालनी है, बाद में डलेगी लाइनिंग में, और इसको इसी तरह से रख करके छोड़ देना है आपको। तो फाइनली हमने तीनों ही पार्ट्स कट कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे हमारी स्लीव्स हैं। तो कुर्ती की कटिंग हमारे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तब तक के लिए कटिंग को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और लाइव में भी डिस्कस कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।